हेलो गाइस, वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर जो लेक्चर वीडियो वो रहेगा वेक्टर कैलकुलस पार्ट 5। तो इस वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है ये आपके पास EMFT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का बेसिक पार्ट होता है कि अगर आपने ये पार्ट अगर आपने हैंडल कर लिया तो आप मतलब EMFT जो होता है इलेक्ट्रोमैग, तो आपने 50% आप उसको कवर कर लोगे, मतलब आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो बेसिक पार्ट यही है, बिल्कुल ही बेसिक चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर जो पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि चीज़ें होती कैसे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मीनिंग समझ रहे हो? कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब होता है कि आपके पास कोई आपने पॉइंट बता दिया 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर कोई पॉइंट बता दिया, तो मैं उसके हमारे पास उसको डिनोट करने के क्या क्या मेथड है। तो हमारे पास 3 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। एक होता है आपके पास कार्टेशियन, ठीक है, एक होता है आपके पास कार्टेशियन सिस्टम, एक होता है आपके पास सिलेंड्रिकल सिस्टम, सिलेंड्रिकल, ठीक है, और एक होता है आपके पास स्फेरिकल सिस्टम। तो ऐसे 3 टाइप के हमारे पास सिस्टम है। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, सिलेंड्रिकल सिस्टम, स्फेरिकल सिस्टम। तो 1 बाय 1 इनको समझेंगे कि किस सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो ये तो वेल नोन जिसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, बचपन से यूज़ करते आते हैं। ठीक है, तो फिर भी लेकिन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कार्टेशियन सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आपके पास 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, 3 एक्सिस, 3 तो है ही है सभी के अंदर। ठीक है, 3 एक्सिस है, 3D है। तो इस एक्सिस को मैं लिखूंगा वाई एक्सिस, इसको मैं लिखूंगा जेड एक्सिस, और इसको मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस। ये मैंने एक्स वाई जेड इस तरीके ऐसे ही क्यों लिए, मैं एक्स वाई जेड ऐसे भी लिख सकता था, बट जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ठीक है, जितने भी गेट के क्वेश्चन या जो नेपटेल पे पढ़ाया गया, ठीक है, NPTEL पे, वो सारा इसी के थ्रू पढ़ाया गया, इसलिए इसी को कंसीडर करेंगे ताकि कल अगर आपके पास गेट में क्वेश्चन है तो आपको आसानी रहे। ठीक है, तो पॉइंट ये एक्स एक्सिस हो गया आपके पास। अच्छा, ये एक्चुअल में क्या है, ये इधर जो दिखाया गया ये बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है, यहाँ से ये तो वाई हो गया, ये जेड हो गया, जो बाहर की तरफ आएगा, यहाँ से बाहर की तरफ जो निकलेगी लाइन, ये जो बाहर की तरफ लाइन निकलेगी, समझ रहे हो, वो क्या रहेगी, एक्स एक्सिस रहेगी ऐसे बाहर की तरफ। और जो अंदर की तरफ जाएगी वो क्या रहेगी, माइनस एक्स एक्सिस। ऐसे ही इधर वाई चला गया, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस वाई। ऊपर जेड चला गया तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके पास एक्स वाई जेड ये इसी तरीके से होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड राइट हैंड सिस्टम। राइट हैंड सिस्टम मतलब कि सपोज आपके पास एक्स ये बाहर की तरफ था, तो आपने क्या करना है, जब आपने एक्स क्रॉस वाई किया, एक्स क्रॉस वाई किया तो आपके पास जेड आना चाहिए। जब आप जेड क्रॉस एक्स करोगे तो आपके पास वाई आना चाहिए, और जब आप वाई क्रॉस जेड करोगे तो आपके पास एक्स आना चाहिए। ठीक है, ऐसे एक्स क्रॉस वाई से जेड, वाई क्रॉस जेड से एक्स, जेड क्रॉस एक्स से वाई, ऐसे आना चाहिए। अब देखो क्रॉस मतलब आपने स्क्रू रूल, ऐसे देखो, ये जैसे एक्स था, बाहर की तरफ था एक्स, तो आपने क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे फिंगर्स को एक्स की डायरेक्शन में लेके जाओ। एक्स ये देखो, ये इस डायरेक्शन के अंदर, ये ऐसे करते हैं, एक सेकेंड, ये आपके पास मान लो देखो ऐसे है, ये इधर की तरफ वाई है, ब्लू वाला वाई है। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, इसको, ये ब्लू वाला वाई हो गया, और ये जेड हो गया, और ये ब्लैक वाला एक्स हो गया। ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, 3D सिस्टम बना लिया ऐसे। ठीक है, ये 3D सिस्टम बन गया। तो अब आपको क्या करना है, एक्स से वाई की तरफ जाना है। तो आपने क्या करना है, एक्स की तरफ अपने ये हाथ ऐसे रखना, और वाई की तरफ जब आप जाओगे तो एक्स, इसको बोलते हैं एक्स से वाई की तरफ, मतलब एक्स क्रॉस वाई। तो आप जब एक्स क्रॉस वाई करोगे तो आपका जो अंगूठा जो डायरेक्शन देगा ना, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो आपके पास एक्स से वाई जाने पे हमें जेड मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्स से वाई गया तो देखो एक्स से जब आप वाई गए तो आपका अंगूठा जेड की डायरेक्शन में था। जेड से जब आप वाई की तरफ जाओगे, जब आप जेड से देखो जेड से वाई जाओगे तो आपको माइनस एक्स मिलना चाहिए, वाई से जेड जाओगे तो एक्स मिलना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ वेक्टर के पिछले पार्ट के अंदर। तो मान लो मैं वाई से जेड की तरफ जाता हूँ, तो देखो वाई की तरफ हाथ रखा आपने, वाई से आप जेड की तरफ जा रहे हो, तो आपका अंगूठा कहाँ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस के अंदर, तो वही आ रहा है। देखो वाई से जेड जाओगे तो एक्स। तो ऐसा नहीं है कि आप गलती से उठा के कहीं यहाँ एक्स लिख दो और यहाँ जेड लिख दो, समझ रहे बात, मतलब एक इसका रूल होता है, प्रॉपर वही रूल फॉलो किया जाएगा, ये राइट हैंड रूल। ऐसा नहीं कि कहीं पे भी एक्स वाई जेड लगा दिया। अगर यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे मान लो वाई लिख दिया आपने बाई चांस, तो एक्स क्रॉस वाई का मतलब जेड आपका ये आएगा। ऐसा नहीं कि जेड बैक साइड में लिख दिया। ठीक है, तो ये प्रॉपर सिस्टम होता है। चलो ठीक है, तो एक्स वाई जेड आपको समझ में आ गया, एक्स वाई जेड मैंने मेंशन कर दिया कि कौन कहाँ पे है। अब पॉइंट ये है कि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अगर कोई पॉइंट लिखा गया, तो ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट को आप सिंपली क्या करते हो, एक्स वाई जेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब आपको कोई पॉइंट दे दिया, सपोज 1, 2, 3,
मान लो कोई पॉइंट दे दे 1,2,3, तो इसका मतलब क्या है, आप एक्स एक्सिस के अंदर 1 जाओगे, ये एक्स बाहर की तरफ है ना, यहाँ से 1 बाहर की तरफ आओगे, फिर 2 राइट साइड में जाओगे, फिर 3 ऊपर जाओगे, ठीक है, 1 2 3। तो यहाँ पे जो हवा में पॉइंट आएगा, ठीक है, ये हवा में पॉइंट आ जाएगा, तो वो नॉर्मल एक पॉइंट आप क्या कर सकते हो इसके अंदर शो कर सकते हो। तो हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करना, हमारा मेन मतलब वेक्टर से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। वेक्टर इंटीग्रल होता है, वैसे ये पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ये वेक्टर इंटीग्रल है। तो आपके पास 3 टाइप के इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो उनके लिए हमने बेस तैयार करना है अभी। तो लाइन इंटीग्रल के लिए आपने देखा होगा, जैसे कहीं लाइन इंटीग्रल आपको करना है तो आपको dx dy dz ऐसा कुछ मिलेगा, तो समझ लो dx dy dz का मतलब। तो पॉइंट ये है कि अगर हमने मान लो इसके कार्टेशियन सिस्टम के अंदर छोटी सी लेंथ अगर कंसीडर करनी है, छोटी सी लेंथ, तो मान लो आपको कोई छोटी सी लेंथ dl वेक्टर जिसको बोलते हैं अगर आपने कंसीडर करना है, तो आप क्या करोगे, उसको आप कंसीडर करोगे dx i कैप, ठीक है, प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। आप ऐसे क्या कर सकते हो, इस वेक्टर को कंसीडर कर सकते हो कार्टेशियन के अंदर, ठीक है। तो ये तो थी लेंथ की बात। अगर आपने कार्टेशियन सिस्टम के अंदर अगर कोई छोटा सा एरिया एलिमेंट मानना है, मतलब ds होता है हमारे पास छोटा सा एरिया एलिमेंट, ठीक है, इनको एरिया एलिमेंट बोलते हैं, इसको छोटा सा लेंथ एलिमेंट बोलते हैं, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इसको एरिया एलिमेंट। अब देखो एरिया कब बनता है, जब आपके पास 2 चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। तो एरिया को आप ऐसे लिख सकते हो dx dy, ठीक है, या तो मतलब जो देखो एरिया बनाने के लिए आपके पास 2 कंपोनेंट होने जरूरी है ना। अब देखो dx dy का मतलब क्या है, ये आपके पास ऐसे है, ठीक है, x बाहर की तरफ था, या इसको हम क्या करते हैं उसी तरीके से समझेंगे जैसे पहले बनाया था हमने, कि ये देखो, ये मान लो आपके पास ये ऐसे था, ठीक है, ये मान लो आपके पास XYZ सिस्टम है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास बना, ये x आ गया, ये y ये z। अब देखो, आप ये x है, ये y है, z, इसको ध्यान में रखना। आप इस प्लेन को देखो ध्यान से, ये जो नीचे वाला जहाँ पे z की वैल्यू 0 है, z की वैल्यू 0 है, मतलब ये वाला प्लेन, समझ रहे हो, ये नीचे ये पूरा प्लेन, इसके अंदर कोई भी वैल्यू अगर आप देखोगे तो वहाँ पे z की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को। जैसे आप देखोगे ये x है, ये y है, तो ये नीचे वाला ये अगर मेरा हाथ ये देखो xy प्लेन के अंदर आ गई, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे हाथ कर लेता इधर इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे, तो अभी भी जो हाथ की वेरिएशन है, वो जो हाथ बना हुआ है वो देखो x और y के अंदर बना हुआ है, इसके अंदर z कॉन्स्टेंट है आपके पास, ठीक है, z फिक्स है, थोड़ा और ऊपर कर लो या नीचे ले जाओ, तो आप देखोगे कि अगर कोई प्लेन जो है वो एक्स वाई के अंदर है, ठीक है, अगर मतलब एक्स वाई के अंदर अगर वो वेरी कर रहा है तो उसके ऊपर थर्ड कंपोनेंट पक्का कांस्टेंट रहेगा z, ठीक है। तो या मान लो ये वाला मान लो y और z प्लेन मान लो आपने हाथ ऐसे रख दिया, तो अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इसके अंदर x की वैल्यू 0 है, इसको मैं आगे भी लेके आ सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेके आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू, ये देखो हाथ बनाने के लिए आपको y और z के अंदर जाना जरूरी है, मतलब कि जैसे यहाँ पे अगर बोर्ड पे समझें तो सपोज हमारे पास ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, इस तरीके का। तो इस प्लेन को बनाने के लिए आपको x के अंदर ये ना ऐसे है प्लेन, मतलब इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे हो इस प्लेन को बनाने के लिए आपको यहाँ ये मान लो यहाँ पे x है, ठीक है, ये x है, ये y है, z, आपका प्लेन ऐसे है, ऐसे। तो इस हाथ को बनाने के लिए आपको कहाँ पे आगे पीछे घूमना पड़ रहा है, मतलब x, इधर उधर घूमना पड़ रहा है, मतलब y, z तो कांस्टेंट है ना। तो आप देखोगे जब आप x और y के अंदर वेरिएशन लेके आओगे तो आपके पास z कांस्टेंट रहेगा, और जब भी जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है ना, वही हमारे पास क्या बनता है, नॉर्मल कंपोनेंट बनता है, ध्यान में रखना। क्योंकि आपको पता है एरिया को वेक्टर कंसीडर, मतलब वेक्टर तो नहीं है एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली वेक्टर तो नहीं है, बट इसको डायरेक्शन दे देते हैं हम लोग। और मैंने ये भी बताया कि किसको वेक्टर बोलना है किसको नहीं बोलना, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली एरिया वेक्टर होता नहीं है, हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे, तो अगर मैं dx और dy के अंदर अगर कोई वेरिएशन लेके आ रहा हूँ तो उसके साथ क्या लगाऊंगा, z कैप लगाऊंगा, क्योंकि अगर dx और dy के अंदर कोई एरिया बनेगा ना, और आपको पता है एरिया का जो वेक्टर होता है ना, वो हमेशा, मैंने बताया था पहले वीडियो के अंदर कि नॉर्मल वेक्टर होता है आपके पास। तो अगर मान लो कोई प्लेन x और y के अंदर है कोई प्लेन, तो उसका नॉर्मल क्या बनेगा, ऑब्वियसली z बनेगा। और या तो ऐसे याद रख लो या फिर ऐसे याद रखना, जब कभी प्लेन का आपको वो निकालना है नॉर्मल वेक्टर, तो आप ये देखा करो, उसकी डायरेक्शन निकालें तो आप ये देखा करो वहाँ पे कांस्टेंट कौन है। तो जब x और y के अंदर वेरिएशन है तो z कांस्टेंट होएगा ना। ऐसे ही अगर आपके पास, या फिर आप क्या कर सकते हो, प्लस आप क्या कर सकते हो, y और z में हो सकता है आपको डायरेक्शन वो मिल जाए, वेरिएशन। जब y और z में वेरिएशन मिलेगी तो आप क्या लोगे, x कैप, ठीक है। ये z कैप लिखा मैंने, आप k कैप भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, k कैप भी लिख सकते हो,
और के कैप लिख दिया, और वाई जेड आएंगे तो क्या लिखोगे, आई कैप लिखोगे, आई कैप लिखोगे। और जब आपके पास ये एक्स और जेड आ जाएंगे, डी एक्स और डी जेड, तो आप क्या लिखोगे, जे कैप। ठीक है, जे कैप या फिर वाई कैप। मतलब आप समझ गए ना, जैसे एक्स और वाई वेरिएशन है तो जेड कांस्टेंट रहेगा तो उसी की डायरेक्शन आएगी, जो कांस्टेंट हो तो उसी की डायरेक्शन आएगी। वाई और जेड वेरी करेंगे तो आई की डायरेक्शन आएगी, एक्स की डायरेक्शन आएगी। एक्स और जेड वेरी करेंगे तो जे की डायरेक्शन आएगी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हो आप, क्योंकि आप देखो जरूरी नहीं है कि वो प्लस के अंदर हो, माइनस। जैसे ये बोर्ड है, ये मान लो आपके पास वाई एक्सिस है, ये मान लो आपके पास वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस या तो बाहर आएगा, ठीक है, वैसे एक्स तो बाहर ही आएगा, लेकिन इसका नॉर्मल तो इसके परपेंडिकुलर, मतलब बाहर भी निकल सकता है, अंदर भी जा सकता है, समझ लो बात। तो वो आपके पास आई कैप भी आ सकता है, माइनस आई कैप भी आ सकता है, इसलिए इसको प्लस माइनस लिखते हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ बेसिक समझ लो, बेसिक समझ लो, तो जब इसको प्रॉपर मैथमेटिक्स के अंदर लेके आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पॉइंट ये है आपके पास, ठीक है, तो पॉइंट ये है कि जब भी आपको वेरिएशन करनी होएगी, कि मान लो वो बोलेगा इंटीग्रेशन करो इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो बोल देगा जेड डायरेक्शन में सरफेस इंटीग्रल लो, तो जेड डायरेक्शन में सरफेस इंटीग्रल के लिए वहाँ पे डी एक्स डी वाई कुछ तो लिखोगे ना, तो वो ये रहेगा, जेड के अंदर करना है तो ये, एक्स के अंदर करना है तो ये लेना पड़ेगा, और के अंदर वाई एक्सिस में करना है तो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम इंटीग्रल पूछेगा तो वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या होगा, ये बन जाएगा डी एक्स डी वाई डी जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड, इसके अंदर कोई डायरेक्शन का इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना आना चाहिए, कि कार्टेशियन के अंदर जब आप छोटा सा एलिमेंट लेंथ में कंसीडर करोगे, ऐसे कंसीडर करना है, कोई पार्ट जीरो भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई, लेकिन ओवरऑल ऐसे बनेगा। और अगर आपको क्या करना है, सरफेस के अंदर करना है, तो इन तीनों में से कोई एक आएगा एक टाइम पे। ठीक है, वो या तो ये आएगा या ये आएगा या ये आएगा। ठीक है, और आपके पास वॉल्यूम के अंदर आपके पास डी एक्स डी वाई डी जेड रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो ना क्या बोलते हैं कि आपको ये कंसीडर करना आना चाहिए कि वॉल्यूम एलिमेंट क्या है, सरफेस, क्योंकि वो बोलेगा इसका सरफेस इंटीग्रल निकालो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा ऑपरेटर लेना है, डी एक्स डी वाई मानना है, डी वाई डी जेड मानना है, क्या मानना है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और आइडिया लगेगा, अभी सिर्फ सिंपल थ्योरी है। अच्छा, इसके अंदर कई बार वो एक्स की रेंज पूछ लेगा। अब बताओ एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, एक्स की रेंज अगर मैं बात करूँ तो यार एक्स माइनस इन्फाइनाइट से लेके प्लस इन्फाइनाइट तक कहीं भी जा सकता है, समझ रहे हो बात को। एक्स की कोई कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक्स की सारी वैल्यूज वैलिड है ना, वाई की वैल्यू भी कहीं से कहीं भी जा सकती है और जेड की वैल्यू भी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, रेंज आपके पास एक्स वाई जेड की वो माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हो सकती है, और जो एलिमेंट है आपने ऐसे कंसिडर करने हैं। ये बहुत बेसिक था। ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम। अभी हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल सिस्टम। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं नेक्स्ट, सिलेंड्रिकल सिस्टम। तो सबसे पहले तो इसके अंदर क्या था, एक्स वाई जेड था, इसके अंदर पॉइंट क्या थे, एक्स वाई जेड। सिलेंड्रिकल सिस्टम में होता है रो फाई जेड। ठीक है, रो फाई जेड। अब क्वेश्चन ये है कि रो क्या है, फाई क्या है और जेड क्या है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो पॉइंट ये, सपोज आपके पास ये मान लो ये आपके पास कार्टेशियन सिस्टम ही था, ये मान लो आपके पास कार्टेशियन सिस्टम था, ये वाई मान लिया, ये जेड मान लिया और ये एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स मान लिया। मान लो आपके पास कोई पॉइंट गिवन था। ठीक है, आपके पास कोई पॉइंट गिवन था एक्स वाई जेड कोई पॉइंट गिवन था, बट हमें उसको कार्टेशियन में डील नहीं करना, हमने उसको डील करना है कहाँ पे, सिलेंड्रिकल के अंदर। अब देखो आप इधर, पहले मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ऐसे पहले बना लेते हैं इसको, आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, ये मान लो आपके पास क्या है, ये कार्टेशियन सिस्टम हो गया। ठीक है, एक्स, ये वाई जेड और ये एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे सपोज आपके पास कोई पॉइंट गिवन था 3D के अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट गिवन था ना, ये ध्यान रखना, ये एक्स है, ये वाई है और ये ऊपर की तरफ क्या है, जेड है। एक्स वाई जेड पॉइंट यहाँ हवा में गिवन था। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उस पॉइंट को ना यहाँ से उठा के उसको बिल्कुल नीचे प्लॉट करना है एक्स वाई प्लेन के अंदर। इस प्लेन के अंदर ये जो प्लेन है ना एक्स वाई, जहाँ पे जेड 0 है, उसको उठा के नीचे रख देना। तो इसका मतलब ये है कि सपोज आपके पास पॉइंट कहीं यहाँ हवा में था, उसको उठा के, और ये एक्स बाहर की तरफ है, उस पॉइंट को उठा के आप पहले एक्स वाई प्लेन के अंदर लेके आओगे। यहाँ पे कैसा दिखेगा, सपोज आपके पास ये पॉइंट था, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को नीचे लेके आना है, कहाँ पे, इधर एक्स वाई प्लेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे ये एक्स वाई प्लेन है, ये नीचे, यहाँ पे दिखा नहीं पा रहे, मतलब यहाँ पे आपके पास ये देख रहे हो ना, ये जो प्लेन है। ठीक है, ये देखो एक सेकेंड, ये जो प्लेन है आपके पास ऐसे, ये जो प्लेन है, ये देख रहे हो आप, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस पॉइंट को उठा के इसके अंदर ले। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया नीचे, जहाँ जेड की वैल्यू क्या है, 0 है। ये पॉइंट था आपके पास एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ये पॉइंट क्या था, एक्स कोमा वाई कोमा जेड।
मैंने आपको क्या बताया, उस प्लेन को उठा, उस पॉइंट को उठा के पहले एक्स वाई के अंदर ले आओ जहाँ पे जेड की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो इसको इसकी ये मान लो अगर पॉइंट पी है तो इसको हम पी डैश बोल देते हैं, इमेज बोल देते हैं इसकी कई बार, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर, कि उठा के आपने यहाँ रख दिया। इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, इस पॉइंट को सेंटर से मिलाओ, सेंटर से मिलाने के बाद आपके पास, सेंटर से मिलाने के बाद जो ये डिस्टेंस होता है ना सेंटर से, इसको बोलते हैं रो। जो यहाँ पे हमने रो यूज़ किया वो ये है कि उस पॉइंट को पहले एक्स वाई प्लेन के अंदर लेके आओ, एक्स वाई प्लेन के अंदर लेके आओ और उसको देखो कि उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना बना, उसको क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। इस रो, इस लाइन का सेंटर से मिलाने के बाद इस लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बना उसको फाई बोलते हैं, उसको फाई बोलते हैं। और इसके अंदर एक्स वाई जेड के अंदर जो जेड होता है ना, वो ये वाला जेड और ये वाला जेड दोनों सेम होते हैं। पॉइंट समझ में आई? तो आप किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड को सिलेंड्रिकल के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो दोबारा एक बार देख लो, दोबारा। जैसे ये था, ठीक है, ये आपके पास ऐसे है, मान लो आपने क्या किया, ठीक है, ये ऐसे है मान लो, और आप देखो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कोई पॉइंट था हवा के अंदर, यहाँ पे कोई पॉइंट था, तो उसके एक्स वाई जेड कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, आपने उसको उठा के नीचे रख दिया यहाँ, आप उसको उठा के यहाँ पे ले आए इस एक्स वाई प्लेन के अंदर, यहाँ पे इसका सेंटर से डिस्टेंस देखो कितना है, ये सेंटर से डिस्टेंस, समझ रहे हो? जो सेंटर से डिस्टेंस होएगा वो बनेगा रो, और इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है देखो, जो आपके पास सेंटर से मिलाने के बाद जब आप इसको सेंटर से मिलाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा ना, जब आप इसको सेंटर से मिलाओगे पॉइंट को, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये रो हुआ, और इस लाइन का इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, ये हुआ 5, और जो जेड इनिशियली था ना वो जेड का जेड ही रहेगा, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, कि जो रो की वैल्यू है, अगर आप रो को ध्यान से देखो, जो रो, अगर देखो जब आप इस पॉइंट एक्स वाई जेड को नीचे लेके आओगे यहाँ एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो सिर्फ जेड का कंपोनेंट 0 बनेगा, एक्स तो एक्स ही रहेगा ना। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं एक्स वाई प्लेन के अंदर देखता, तो ये एक्स से एक्स डिस्टेंस दूरी पे था, मान लो ये 1 2 3 है, तो इसका मतलब ये है कि आपने 3 को 0 किया तो एक्स तो अभी भी 1 हुआ ना, मतलब एक्स 1 है और यहाँ पे y कितना है, 2 है। तो आप बता सकते हो अगर x 1 है और y 2 है तो रो कितना आएगा। देखो जब आपके पास, देखें ये ऐसे है, देखो ऐसे है, अब आपके पास क्या पॉइंट है और जो रो है ना वो यहाँ पे ऐसे हवा में, ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पे आपके पास रो है। तो देखो इस रो आपने सिर्फ z का कंपोनेंट यहाँ पे लाके 0 कर दिया इस एक्स वाई प्लेन के अंदर, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर आपने रो z को 0 किया, तो x, इस पॉइंट को लिखने के लिए मेरे पास क्या बचा, 1 2 0। तो आप देख रहे हो x की तरफ आप 1 आए और y की तरफ आप कितना गए, 2 गए, x की तरफ 1 आए, y की तरफ 2 आए, तो सेंटर से जब आप मिलाओगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी कि नहीं। देखो ये 1 ये 2 ये 1 ये इधर वाला 2, और सेंटर से जब आप इसको मिलाओगे तो ये बनेगा रो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ से जो रो की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा ही फाई, अब देखो अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रो है तो क्या मैं लिख सकता हूँ, अगर ये वैल्यू रो है और ये एंगल फाई है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये रो कोस फाई आ जाएगा, ये वाला ये आ जाए। देखो अगर ये रो है और आपको पता है इसके जैसे ये था ना हवा के अंदर, कैसे था ये हवा में 3D में ऐसे दिख रहा था, ये मान लो एक्स एक्सिस आपके पास और यहाँ पे रो था, ठीक है, ये वाला रो था, और ये जो एंगल है यहाँ पे, ठीक है, ये बनाना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे एंगल है ये फाई है, तो मैं बोल सकता हूँ रो का ये कंपोनेंट कोस फाई बनेगा और उधर वाई की तरफ कितना चला जाएगा, साइन फाई। तो यहाँ पे वाई कितना आ जाएगा, रो साइन फाई, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या क्या लिखोगे कि रो कोस फाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, रो साइन फाई किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और जेड के बराबर है, ठीक है, जेड के बराबर है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इसके अंदर आपने एलिमेंट कैसे कंसीडर करने, कौन कौन से, डी रो डी फाई डी जेड। आपको पता है ना कि लेंथ के लिए कैसे करना है और क्या बोलते हैं, लेंथ के लिए कैसे करना है, सरफेस के लिए कैसे करना है, वॉल्यूम के लिए कैसे करना है, वो हमें ढूंढना है अब, ठीक है। तो पॉइंट ये है, अगर लेंथ की बात की जाए, ठीक है, लेंथ की बात की जाए तो पॉइंट है कि यहाँ से जो बाहर की तरफ रो, डी रो का मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में, डी रो का मतलब है, यहाँ पे बनाएंगे इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, डी रो का मतलब है आपके पास कि जो रेडियस है ना, जो बाहर की तरफ निकल रहा है वेक्टर, उसकी डायरेक्शन में कितना चेंज है, ठीक है। ये देखो, अरे यार ये भी मुसीबत है ऐसे बनाना ना इसको। मैं एक काम करूँगा, एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसके अंदर ये सिस्टम पहले से बना के रखूँगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा आसान रहेगा उसमें समझना। फिलहाल ये ऐसा नहीं है कि इसमें समझ नहीं आया आपको। ये आपके पास रो है यहाँ पे, या ये क्या आपके पास यहाँ पे, अरे यार, ठीक है, तो ये समझ लेना, ये तीनों परपेंडिकुलर, ठीक है, ये रो है, डन। अब इसके अंदर वेरिएशन क्या हो सकती है, बाहर की तरफ ना, इसके अंदर वेरिएशन क्या हो सकती है, बाहर की तरफ, तो जो या बाहर की तरफ आएगी या फिर
रेडियस या तो ये जो डिस्टेंस है बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ जाएगा, ये तो बन गया रो की डायरेक्शन होगी, डी रो। डी फाई कहाँ पे आएगा, देखो फाई ये है, ये वाला एंगल फाई है, ठीक है। तो जब ये थोड़ा सा चेंज करेगा, देखो रो चेंज करेगा अंदर बाहर की तरफ, अंदर बाहर की तरफ। फाई कैसे चेंज करेगा, ऐसे ऐसे चेंज करेगा फाई, ये वाला कि ये फाई यहाँ पे रहेगा तो जीरो, एक्स एक्सिस थोड़ा दूर जाएगा तो ऐसे, समझ लो। तो फाई के अंदर जो वेरिएशन आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे, समझ लो। फाई की डायरेक्शन वेरिएशन कैसे आएगी, ऐसे ऐसे घूम के, जेड की तरफ घूम के, ठीक है। तो ये बना है आपके पास, ऐसे मान लो आपके पास घूम के थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, ये आ गया डी फाई, क्या आ गया डी फाई। और ये डिस्टेंस, सेंटर का डिस्टेंस कितना है, रो, ठीक है। तो नहीं, ये एंगल डी फाई हुआ, सॉरी, ये जो अंदर का एंगल है ये डी फाई हुआ, और ठीक है वो उसने क्या किया, फाई से थोड़ा सा चेंज किया डी फाई। तो आप बता सकते हो ये तो एंगल चेंज हुआ, ये वेरिएशन कितनी आएगी, ये आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऐसे, उसके अंदर ये अगर एल होता है, ये आर होता है, ये थीटा होता है, तो आपने पढ़ा होगा एल इज इक्वल टू आर थीटा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो ध्यान रखना इसके अंदर ये जो आर्क वाली वेरिएशन है ना, ये कंसिडर करनी है आपने। तो आर्क वाली वेरिएशन कितनी आ जाएगी रो को, ये आ जाएगी रो इंटू डी फाई, समझ रहे हो, रो इंटू डी फाई। आपको बताया ना मैंने एल किसके बराबर, आर इंटू थीटा। यहाँ पे ये वेरिएशन, ये जो थोड़ा सा घुमा, ये किसके बराबर आएगा, रो इंटू डी फाई के, समझ रहे हो। रो तो ये रेडियस थी और एंगल कितना था डी फाई, ये पता चला कि आपको फाई, और जेड की डायरेक्शन में होता है डी जेड। तो अब मान लो आपके पास अगर आपको छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़े डी एल, तो क्या मानोगे, इसको मानोगे डी रो एरो कैप, ठीक है, एरो कैप प्लस रो डी फाई ए फाई कैप, फाई के डायरेक्शन में तो ये होता है, देखो अभी बताया मैंने, प्लस जेड डी जेड ए जेड कैप, ठीक है, ए जेड कैप। ये तो हो गया लेंथ एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट। अगर आपको कंसीडर करना है सरफेस एलिमेंट, सरफेस, तो सरफेस एलिमेंट के लिए क्या रहेगा बताओ। अब सरफेस के लिए डायरेक्शन देखेंगे ना कि किस डायरेक्शन में वो इंटीग्रेट होना चाह रहा है आपके पास, कि किस डायरेक्शन के अंदर इंटीग्रेट होना चाह रहा है। तो आप देख रहे हो अगर वो आपके पास जेड की डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इंटीग्रेट होना चाहता है, तो इसको कांस्टेंट करोगे तो इनकी वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रो डी फाई डी जेड एरो कैप, समझ रहे हो ना। जिसके डायरेक्शन में चाहिए उसको छोड़ के बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको पता है आपको रो की डायरेक्शन में चाहिए तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर आपको कंपोनेंट चाहिए फाई की डायरेक्शन में तो इसको छोड़ दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, डी रो डी जेड ए फाई कैप, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। अगर आपके पास क्या आएगा जेड की डायरेक्शन में तो क्या करोगे, पहले दो को मल्टीप्लाई कर दो, रो डी फाई ए जेड कैप, ठीक है। तो अब आप एट ए टाइम किसी एक को ही यूज़ करोगे, बट पॉइंट ये कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा आपने कंसीडर करना है, तो वो आपको समझ में आ गया अब, ठीक है। अगर फाई की डायरेक्शन में चाहिए तो डी रो डी जेड, ऐसे वॉल्यूम इंटीग्रल क्या आएगा, वॉल्यूम के लिए छोटा वो आ जाएगा, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इनका, मतलब रो डी फाई डी जेड, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन आपको पता होते नहीं है। तो अभी इतना काफ़ी है इस वीडियो के अंदर सिलेंड्रिकल तक। नेक्स्ट में मैं पहले क्या करूँगा, पहले यहाँ तक आपको क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, ठीक है। मतलब कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल से जो रिलेट करेंगे ना क्वेश्चन, पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर स्फेरिकल पे जाएंगे, ताकि आपको इसको आइडिया लगे कि मैं कर क्या रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे ना 3D कैमरे के अंदर व्यू आ नहीं पाता हमारे पास, तो जो ऑफलाइन क्लास होती है उसमें अलग चीज़ समझ में आती है, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि आपको समझा दूँ। और प्लीज़ आप इसको शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और ठीक है अगर आपको पसंद आई। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छा इसको कैसे बनाया जा सकता है, आप अपना भी कुछ आइडिया दे सकते हो कि कैसे इसको अच्छा बनाया जा सकता है। और ताकि ये जो आप देख रहे हो कि जब मैं यहाँ पे वेरिएशन लेके आता हूँ ना, मैंने एक बार नोटिस किया तो ये वेरिएशन शो नहीं होती कैमरे के अंदर, ठीक है। तो आप इसका कुछ आइडिया देना कि कैसे हो सकता है और अच्छा। बाकी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल के ऊपर, ठीक है। थैंक यू, और शेयर कर देना और लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।